हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स का। ठीक है, पीछे के लेक्चर सभी बच्चों ने पढ़ लिए होंगे। ठीक है, शायद आज इस लेक्चर में क्या करवा देंगे, इस यूनिट को कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। प्रिपरेशन हमने देख ली थी पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो ईथर्स जो हमारे पास है उसकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद यूनिट खत्म। ठीक है, स्टेट, यदि स्टेट की बात करें तो मिथॉक्सी मीथेन और मिथॉक्सी इथेन मींस लोअर मेंबर, वो तो क्या होंगे हमारे गैसेस स्टेट में, और इसके बाद जो हायर मेंबर आएंगे ना वो सारे क्या होंगे हमारे लिक्विड स्टेट में। ठीक है, कलर की बात करेंगे, कलर लेस रहेंगे। ठीक है, स्मेल की बात करें तो इनकी कुछ स्मेल होती है। ठीक है, उसको हम इथर स्मेल भी कहते हैं, या किस प्रकार की, स्वीट एंड मिल्कली पंजुएंट, मींस थोड़ी सी मीठी और थोड़ी सी तीखी। ठीक है, पंजुएंट मतलब तीखी, ठीक है, तेज, इस प्रकार की कुछ। सोल्युबिलिटी की बात करें तो अप टू C4 एटम मींस 4 कार्बन एटम तक जो हमारे इथर्स होंगे वो वाटर के अंदर क्या होंगे, सोल्यूबल। क्यों? क्योंकि वाटर के साथ किसकी फॉर्मेशन करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड की। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सोल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। क्यों? बिकॉज कार्बन बढ़ेगा तो मींस एल्काइल पार्ट बढ़ेगा, और एल्काइल पार्ट कैसा होता है हमारे पास, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, वाटर के साथ क्या करेगा, रिपल्सन क्रिएट करेगा। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं हम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, तो जो हमारे इथर्स है, इथर्स का हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देन कोरस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन्स अप टू 4 कार्बन एटम ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास। देखो इंपॉर्टेंट है, इथर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा, लेकिन कहां तक, कार्बन नंबर 4 तक। ठीक है, किस प्रकार से, देखो यदि मेरे पास इथर ये है, इसमें कितने कार्बन एटम है, 2 है। ठीक है, और एक मेरे पास हाइड्रोकार्बन ये है। ठीक है, इन दोनों का जो मास क्या आएगा, लगभग बराबर से है। किस प्रकार से, इसका जब हम मास निकालेंगे तो 6 का 15 और इसका 16 कितना हो जाएगा, 46 आएगा। ठीक है, जब आप लोग इसका कैलकुलेट करोगे तो इसका मास आएगा, मॉलिक्यूलर मास 44, 15 यहाँ से और 14 यहाँ से। ठीक है, कैलकुलेटर में आते ना, कर लेंगे। अब यहाँ पे जो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका है, हमारे इथर का है। किसका, इथर का। ठीक है, कहां तक, अप टू कार्बन नंबर 4 तक। लेकिन जैसे ही कार्बन नंबर 4 से ज्यादा होंगे, ठीक है, जैसे कार्बन नंबर 4 से ज्यादा होंगे, ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जो इथरल ऑक्सीजन है वो हमारी इस मॉलिक्यूल को क्या बना देती है, अनसिमेट्रिकल बना देती है। अनसिमेट्रिकल के कारण जो वंडरवाल फोर्सेज है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, फिर ज्यादा। ठीक है, देखो इथर्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन कोरस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन अप टू 4 कार्बन एटम ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इतनी बात सही है। उसके बाद बिकॉज इथर पोलर इन नेचर, डायपोल डायपोल फोर्स इज प्रेजेंट। ठीक है, पोलर नेचर का होता है इथर, इस प्रकार से हमारे पास ROR। ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, खींचेगा, तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा, नेगेटिव, यहाँ पे कैसा, पॉजिटिव। ठीक है, किस प्रकार के नेचर का, पोलर नेचर। पोलर नेचर होने के कारण यहाँ पे कौन से फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, डायपोल डायपोल, इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, ज्यादा। फिर दूसरी बात, इफ इथर इज मोर देन 4 कार्बन एटम, यदि कार्बन एटम 4 से ज्यादा हो जाए, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज हायर देन इथर। फिर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, हाइड्रोकार्बन्स का, बिकॉज इथरल ऑक्सीजन मेक्स इट लेस सिमेट्रिकल ड्यू टू व्हिच वंडरवाल फोर्स इज डिक्रीज। जो ऑक्सीजन है वो इस मॉलिक्यूल क्या बना देती है, लेस सिमेट्रिकल। ठीक है, मींस अनसिमेट्रिकल बना देती है। इस वजह से वंडरवाल फोर्स कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना, 88 है, इसका कितना 86। ठीक है, तो मींस लगभग बराबर मॉलिक्यूलर मास है, तो इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अबे हाइड्रोकार्बन का। इसका हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, कर लेंगे। ये हमारे पास एन हेक्सेन। अच्छा, इसका नाम बताना, एक बार नाम लिखने पिछले लेक्चर में, तो देखो छोटे ग्रुप को आगे लिखेंगे इसके साथ लगा के। ठीक है, तो 1 2 कार्बन के लिए क्या हो गया, इथोक्सी, और उसके बाद 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, इथोक्सी प्रोपेन। ओके, एंड अल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर। ठीक है, अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अल्कोहल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कौन सी बॉन्ड की, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अल्कोहल्स में हम देख चुके, लेकिन ईथर्स के अंदर डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती, इस वजह से अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट इथर से क्या रहेगा, ज्यादा। ठीक है,
डायपोल मोमेंट की बात करें तो हमारे जो इथर्स है उसका स्ट्रक्चर हमने देखा था किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से ना बैंड स्ट्रक्चर आया था, ठीक है। बैंड स्ट्रक्चर होने के कारण इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, और जब अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे चार्ज कैसा नेगेटिव, इस तरफ कैसा पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो इट मींस किस प्रकार के नेचर ऑफ पोलर, और पोलर नेचर एंड इलेक्ट्रॉन से ऊपर की तरफ गए तो मींस कुछ ना कुछ तो इसका डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी, इथर्स जो होते हैं वो वाटर से क्या होते हैं, हल्के होते हैं, तो इट मींस इथर्स की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से क्या होती है, लो होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर्स, इंपॉर्टेंट है, आसान से देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो जो हमारे इथर्स होते हैं ना वो अल्कोहल और फिनोल से लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इथर के अंदर ना कोई एक्टिव साइट नहीं होती जिस प्रकार से अल्कोहल और फिनोल में होती है। अल्कोहल और फिनोल में क्या होता है, हमारे पास OH ग्रुप होता है, ठीक है, अल्कोहल फिनोल में। तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ से आसानी से बाहर जा सकता है, ठीक है, जिससे कि एक्टिव साइट होगी और अल्कोहल फिनोल से रिएक्शन देते हैं। लेकिन ईथर के अंदर इस प्रकार कोई एक्टिव साइट नहीं होती, इस वजह से ईथर हमारे क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं इनके मुकाबले, ठीक है, लेस रिएक्टिव होते हैं। और इसी वजह से हम ईथर को एज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी यूज करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि लेस रिएक्टिव, ठीक है। ये पर्सन कई बार आता है कि ईथर को हम एज ए सॉल्वेंट यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इनके पास कोई एक्टिव साइट नहीं होती। लेकिन कुछ एक कंडीशंस के अंदर इनकी रिएक्शन से हम करवा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROR बॉन्ड, ठीक है। इस बॉन्ड को यदि हम तोड़ें तो किस प्रकार से, तो देखो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, यहीं से क्वेश्चन आता है, काफी बार क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट है, आसान से समझेंगे। देखो किस प्रकार से, यदि मेरे पास पहले सिमेट्रिकल इथर है इस प्रकार से ROR, ठीक है, मींस दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, HX का एडिशन करवाऊं मैं तो किस प्रकार से क्या होगा, हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और हैलोजन पे नेगेटिव, ठीक है। यहां से मैंने बॉन्ड तोड़ी तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, जोड़ दो दोनों को आपस में, तो जोड़ेंगे तो R के साथ तो क्या जुड़ जाएगा, X, और R के साथ इस तरफ ROH, इट मींस अल्कोहल की और एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब दिक्कत कहां आएगी, दिक्कत यहां पे आएगी यदि आप लोगों के पास इस प्रकार से आ गया, यदि आप लोगों के पास इस प्रकार से आ गया कि CH3 CH2O CH3 प्लस HX, अब हम कहां एडिशन करेंगे, ठीक है। अब कौन सी बॉन्ड तोड़ेंगे और X कहां जाएगा, H कहां जाएगा, ठीक है। तो देखो यदि हमारे पास अनसिमेट्रिकल ईथर है, इफ अनसिमेट्रिकल ईथर कंटेन 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे ही जो हमारा अल्काइल ग्रुप है दोनों तरफ कैसा है, 1 डिग्री है, ठीक है। Then alkyl halide always formed from smaller alkyl group, तो जो हमारा alkyl halide बन के आएगा ना वो हमेशा छोटे ग्रुप की तरफ बन गया। इट मींस देखो यहाँ पे अब दो प्रोडक्ट हो सकते हैं, इट मींस यदि मैंने बॉन्ड यहाँ से तोड़ी, ठीक है, तो इसके साथ तो क्या लगेगा H और इसके साथ क्या लगेगा X, इट मींस ये प्रोडक्ट आया CH3 CH2X, और ये क्या है मेरे पास दूसरा CH3OH, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ठीक है। हैलोजन कहां लगा, बड़े ग्रुप की तरफ। लेकिन हमने क्या कहा कि यदि अनसिमेट्रिकल ईथर है और यदि वो 1 डिग्री या 2 डिग्री है, यदि वो 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो हैलोजन उस ग्रुप की तरफ लगेगा जो ग्रुप हमारा क्या है, छोटा है। तो छोटा कौन सा हमारा CH3, इट मींस यहाँ पे ना ये प्रोडक्ट नहीं आएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा वो कौन सा आएगा, बॉन्ड टूटेगी यहाँ से, ये वाली बॉन्ड तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, और इस प्रकार से आएगा CH3 CH2O के साथ H और CH3 के साथ X, इट मींस छोटे ग्रुप के साथ हैलोजन लगेगा, समझे। ये इस प्रकार से क्या होया, हम मैकेनिज्म देखते हैं, आप लोगों ने याद रखना है, मैकेनिज्म देखते हैं फिर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि भैया हैलोजन हमने इसके साथ ऐड क्यों किया, ठीक है। एक बार इतना याद रखेंगे कि यदि आपके पास सिमेट्रिकल है तब तो बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है, अल्काइल हैलाइड आएगा और एक क्या आएगा, अल्कोहल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पास अनसिमेट्रिकल ईथर है तो यदि 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप लगा है, ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड बनेगा, ऑलवेज फाउंड फ्रॉम स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। और यदि आपके पास 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, तो फिर जो अल्काइल हैलाइड है ना वो कौन सा बनेगा, 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप का, ठीक है। किस प्रकार से, देखो आप लोगों को ये दे दिया कि CH3 C CH3 CH3 और OCH3, ठीक है, एडिशन करवाएंगे HX का। तो अब ये कितना डिग्री अल्काइल, मेरे पास 3 डिग्री है, कार्बन 3 जुड़ा हुआ, ठीक है। यदि 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है तो अल्काइल हैलाइड भी कितना बनेगा, 3 डिग्री। तो इट मींस ये बॉन्ड तोड़ेंगे यहां से, ठीक है, और CH3 C CH3 इसके साथ क्या जोड़ दूंगा X, ठीक है, और बाहर क्या चला जाएगा CH3OH,
ठीक है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है बिल्कुल। यदि 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो हम X को छोटे वाले ग्रुप के साथ जोड़ेंगे, और यदि 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है तो हम X को 3 डिग्री वाले अल्काइल ग्रुप के साथ ही जोड़ेंगे। ठीक है, देखते हैं मैकेनिज्म, देखते हैं किस प्रकार से ऐसा क्यों किया। देखो पहली कंडीशन हमारे पास, यदि हमारे पास अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री है तो कौन सी रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी, SN2। देखो किस प्रकार से, ये मेरे पास CH3 CH2O CH2 CH3 ले लिया मैंने, ठीक है, और एडिशन करवाया मैंने HI का करवाया, HI का, ठीक है, HX हो गए। यहां से मुझे क्या मिलेगा, H पॉजिटिव HI से। ठीक है, अब क्या होगा, इस ऑप्शन के पास क्या है, लोन पेयर। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे अटैक, हाइड्रोजन लेगा, किसकी फॉर्मेशन आएगी, CH3 CH2O के साथ क्या लग गया, H CH2 CH3, ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या होगा, CH3 CH2 OH CH2 CH3 पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या, I नेगेटिव। I नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी अब SN2। अब देखो 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप हमारे पास, और 1 डिग्री यदि अल्काइल ग्रुप होता है तो कौन सी रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है हमेशा, SN2, और 3 डिग्री के लिए SN1। और SN2 के अंदर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, नहीं होती। SN2 एक स्टेप में होती है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, ये जो मेरे पास I नेगेटिव है, ये जो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, अब जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या है, अनस्टेबल। ठीक है, ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ से क्या बाहर जाना चाहेगा। ठीक है, और जैसे ही यहाँ से बाहर जाएगा उसी प्रकार से इसमें थोड़ा सा क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जस्ट उसी टाइम ये जो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है उसी टाइम पे क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। दोनों काम क्या होंगे, एक साथ होंगे। ठीक है, SN2 एक स्टेप की होती है। ठीक है, एक साथ होंगे तो पीछे से अटैक करेगा, बैक अटैक पड़ रहा है, SN2 में बैक अटैक होता है। ठीक है, तो किस प्रकार से क्या आया, CH3 CH2 और आगे क्या जुड़ गया I, और बाहर क्या चला गया, CH3 CH2OH हो गया। ठीक है, ये मैंने पढ़ लिया 1 डिग्री के लिए। अब देखो आप लोग एक बात देखो, यदि ये बॉन्ड यहां से टूटती, यदि ये बॉन्ड यहां से टूटती, इलेक्ट्रॉन्स यहां से लेके जाता, ठीक है, तो फिर I नेगेटिव कहां से अटैक करता, यहां से करता, पीछे से। ठीक है, यहाँ पे तो भी तो देखो ये प्रोडक्ट आता, ये तो आता CH3 CH2I, और बाहर क्या, CH3 CH2OH। ठीक है, इट मींस यदि मेरे पास सिमेट्रिकल ईथर है, ठीक है, तो आंख बंद करके क्या बनाना हमने, एक ग्रुप के साथ I लगा दो, एक के साथ H लगा दो। ठीक है, सेम ही आएगा। दिक्कत कहाँ आएगी, जब मेरे पास कैसा आ जाए, अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल को समझ लेते हैं मैकेनिज्म से, कुछ भी नहीं होगा, आसान सा है। देखो इस प्रकार से आ जाए आप लोगों के पास CH3CO CH2 CH3 अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, एडिशन करवाएंगे HI का। ठीक है, H पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ से अटैक करेगा। ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, किस प्रकार से, CH3O CH2 CH3। ठीक है, और क्या लग गया इसके साथ, हाइड्रोजन, चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो CH3O CH2 CH3 इस प्रकार से आया, कौन अटैक करने के लिए आएगा, I नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और जब एक न्यूक्लियोफाइल आएगा तो जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है वो छोड़ के यहाँ से चला जाएगा। अब देखो आप लोग, ये जो I नेगेटिव आया, ठीक है, 1 डिग्री है मेरे पास, अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री है, कौन सी रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी, SN2। SN2 में अटैक कहां से होता है, बैक अटैक। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होना चाहिए यहाँ पे, कम से कम, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होना चाहिए, लेस। ठीक है, जिस तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा बैक अटैक वैसे तो होगा पॉसिबल। एक तरफ ज्यादा भीड़ भाड़ है तो I नेगेटिव अटैक नहीं कर पाएगा। जिस तरफ भीड़ भाड़ कम है I नेगेटिव उस तरफ से अटैक करेगा। SN1 SN2 पढ़ रखी है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे I नेगेटिव इस तरफ से अटैक करेगा, इस तरफ से अटैक करेगा। तो इस तरफ तो देखो CH2 CH3 दो बड़े बड़े ग्रुप है, और इस तरफ मेरे पास क्या CH3 छोटा ग्रुप है, तो I नेगेटिव इस तरफ से अटैक करेगा। और जब यदि इस तरफ से अटैक करेगा तो ग्रुप कौन सा बाहर जाएगा, ये बॉन्ड कौन सी टूटेगी, ये वाली बॉन्ड टूट के बाहर, और I नेगेटिव अटैक करेगा इस तरफ से। तो क्या फॉर्मेशन होगी मेरे पास है, CH3 के साथ क्या लग गया I, और प्लस में बाहर क्या चला गया मेरे पास है CH3 CH2OH। समझे, तो देखो यही तो पढ़ा था हमने कि यदि अनसिमेट्रिकल अल्केन है और उसमें 1 डिग्री है, तो भैया जो मेरे पास हैलोजन है उसको कौन से के साथ जोड़ूंगा, छोटे वाले अल्काइल ग्रुप के साथ। तो छोटे वाले के साथ जुड़ा है ना। ठीक है, मैकेनिज्म समझ में आया क्यों, क्योंकि आप SN2 मैकेनिज्म टेक्स प्लेस हुआ है। ठीक है, मैकेनिज्म तो करके दिखा देंगे, वरना हम याद रखेंगे। यदि मेरे पास 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप है तो हैलोजन वहां जाके जुड़ेगा जो छोटा ग्रुप है। ठीक है, मींस स्मॉलर अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो देखो यदि मेरे पास 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, किस प्रकार से, ये
CH3 CH3 O CH3 CH3, ठीक है। 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है मेरे पास। रिएक्शन करवाई मैंने HI के साथ, तो क्या होगा, अब देखो यहां से H प्लस I नेगेटिव, ठीक है। क्या होगा, ये जो H प्लस है मेरे पास जाके लगेगा ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। क्या बन के आएगा, CH3 C CH3 CH3 O के साथ H, CH3 O के साथ H लगा दो, O पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे क्या है भैया, यदि ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से लेके बाहर जाता है, ठीक है, यदि ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से लेके बाहर जाता है तो यहां पे किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बोकैटाइन की, ठीक। कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। देखो कार्बन पे चार्ज आया पॉजिटिव, और कितना डिग्री कार्बोकैटाइन बना, 3 डिग्री कार्बोकैटाइन, और 3 डिग्री कार्बोकैटाइन क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। देखो SN कौन सा मैकेनिज्म होगा यहाँ पे हमारा, SN1। SN2 मैकेनिज्म के अंदर कार्बोकैटाइन नहीं बनते, ठीक है, वो स्टेबल नहीं होते। वहां पे यदि कार्बोकैटाइन बनता तो 1 डिग्री बनता, और 1 डिग्री कार्बोकैटाइन स्टेबल नहीं होता है। कितना डिग्री कार्बोकैटाइन स्टेबल होता है, 3 डिग्री। तो यदि 3 डिग्री कार्बोकैटाइन स्टेबल होता है तो कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होगी कहां पे, SN1 रिएक्शन में। और कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन कब होगी, जब ये ग्रुप बाहर जाएगा। इट मींस कौन सा ग्रुप बाहर गया, CH3OH, और कार्बन में चार्ज कैसा, पॉजिटिव। अब SN में कितने स्टेप की होती है, 2 स्टेप की। अब अगले स्टेप में क्या होगा, इसके ऊपर आके अटैक कौन कर लेगा, I नेगेटिव, और I नेगेटिव आके यहाँ पे लग जाएगा, और क्या फॉर्मेशन होगी, CH3 और कौन आगे लगा है, I। इट मींस एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन, और जो हमारा हैलोजन ग्रुप था वो किसके साथ जाके लगा, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप के साथ। तो ये बात लिखवाई थी, ठीक है, कि देखो अब सिंपल सी बात क्या है कि यदि मेरे पास 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, तो भैया हैलोजन, जो मेरे पास हैलोजन होगा वो कहां जाके लगेगा, स्मॉलर ग्रुप के साथ, ठीक है। कौन से ग्रुप के साथ, स्मॉलर ग्रुप के साथ। और यदि मेरे पास 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, या बेंजाइलिक है, तो हैलोजन कहां जाके लगेगा, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप के साथ या बेंजाइलिक कार्बन के साथ, या बेंजाइलिक कार्बन के साथ। ये और देखते हैं किस प्रकार से बेंजाइलिक कार्बन का। तो देखो ये मिटा दूं, ठीक है, आगे समझ में मैकेनिज्म। देखो यदि मेरे पास इस प्रकार से है, बेंजाइलिक कार्बन आ गई, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई HX के साथ, क्या होगा, हाइड्रोजन जाके लगेगा ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। क्या आया मेरे पास, CH2OH CH3, ठीक है, ऑक्सीजन चार्ज पॉजिटिव। अब आप लोग देखो क्या यहाँ पे कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होगी या नहीं। यदि कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, अनस्टेबल कार्बोकैटाइन है, तो इट मींस कौन सी रिएक्शन होगी, फिर तो SN2 होगी। और यदि कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, स्टेबल कार्बोकैटाइन बनेगा, तो फिर रिएक्शन कौन सी होगी, हमारे SN1। तो यहाँ पे देखो यदि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर जाता है, ठीक है, तो कार्बन में चार्ज कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव। इस प्रकार से आया CH2, यहाँ पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव। अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये बेंजीन के ऊपर जो कार्बन है वहां पे आए, इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन, ठीक है। बेंजीन के ऊपर जो कार्बन है उसमें पॉजिटिव चार्ज, बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन छूट के यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन छूट के यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन छूट के यहाँ पे, तो ये जो बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन वो स्टेबल है। तो यदि स्टेबल है तो कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होगी, और यदि कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होगी तो अब जो हमारा फिर अगले स्टेप में जो हैलोजन जो ये आएगा I नेगेटिव अटैक करने के लिए, कहां लगेगा, इसी कार्बन के साथ। और जब इसी कार्बन के साथ लगेगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास CH2I, और बाहर क्या चला गया, CH3OH। समझे। तो इट मींस इस बात का मतलब क्या, यदि मेरे पास 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है या बेंजाइलिक ईथर है, तो हम हैलोजन को कहां जोड़ेंगे, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप के साथ, ठीक है, या जो बेंजाइलिक कार्बन है उसके साथ, ठीक है। आपके पास इस प्रकार से आ जाए C6H5 CH2O CH2 CH3, इसकी रिएक्शन करो HX के साथ, तो क्या करेंगे, बस सिंपल सी बात है, C6H5 CH2 के साथ क्या जोड़ दो, X, बस, और बाहर क्या चला गया, CH3 CH2OH। ओके, आए समझ में कुछ, ठीक है, याद रख लेंगे।
अब देखो आगे, यदि आपके पास इस प्रकार से आ जाए, यदि आपके पास इस प्रकार से आ जाए कि भैया ये आ गया आपके पास फिनोलिक ईथर आ जाए, फिनोलिक ईथर, फिनोलिक ईथर मीन से बेंजीन की रिंग के साथ O और फिर R, ठीक है, फिनोलिक ईथर। यदि आपके पास फिनोलिक ईथर है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो देखो मैकेनिज्म करके देख लो, HX का एडिशन करवाएंगे, ठीक है, HX का एडिशन करवाएंगे, ये क्या हो गया, तो देखो एक सिंपल सी बात है, इसको मैं यहीं से देख सकते, देखो तो बात क्या है कि ये बॉन्ड टूटेगी या ये बॉन्ड टूटेगी, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगी या ये बॉन्ड टूटेगी, तो देखो ये जो बॉन्ड है ना बेंजीन और O के बीच में, ये क्या है, इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर है ड्यू टू रेजोनेंस, समझे, तो ये बॉन्ड क्या स्ट्रॉन्ग है, तो यहां से टूटेगी, समझ लो, तो मींस ये बॉन्ड यहां से टूटेगी तो O पे चार्ज कैसा नेगेटिव, और O पे चार्ज नेगेटिव, तो फिर O के साथ कौन जुड़ जाएगा, H, और बाहर क्या चला जाएगा R, और R पे पॉजिटिव, R पॉजिटिव के साथ क्या जुड़ जाएगा, X, ठीक है, तो RX हो गए, ठीक है। यदि मैकेनिज्म हम करके देखें तो देखो मैकेनिज्म करते हैं इस प्रकार से होगा मेरे पास OR, ठीक है, सबसे पहले H जाएगा जुड़ने के लिए, ठीक है, H गया यहाँ पे, क्या बन के आएगा इस प्रकार से OH, O पे चार्ज पॉजिटिव R। अब देखो यदि ये बॉन्ड यहां से बाहर जाती है, ठीक है, यदि ये बॉन्ड यहां से बाहर जाती है तो यहाँ पे चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव, ठीक है, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। अब देखो ये जो मेरे पास फिनाइल कैटाइन है, ये कौन सा कैटाइन है, फिनाइल कैटाइन। जो फिनाइल कैटाइन होता है वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ना स्टेबल नहीं होगा, देखो ये तो इलेक्ट्रॉन्स ना रिंग के अंदर ही घूमेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज केवल एक जगह रहेगा, एक जगह रहेगा। तो ये जो मेरे पास ये जो कैटाइन है ना फिनाइल कैटाइन, ये क्या अनस्टेबल है, ठीक है, वहां पे कैसा कैटाइन था, बेंजाइलिक कैटाइन, ये कैटाइन मेरे पास, ये जो कैटाइन होता है ना ये स्टेबल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, फिर ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, लेकिन बेंजीन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो अनस्टेबल होता है, ये कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, ये कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। और दूसरी बात डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट है यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस, तो ये बॉन्ड यहाँ से क्या होगी बाहर, और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगी, ये ग्रुप इस तरफ से बाहर और इस तरफ से बाहर, तो R पे पॉजिटिव, ठीक है, तो फिर I कहाँ जाके लगेगा, इसे R के ऊपर, और दोनों काम एक साथ होंगे, यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं हुई ना, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं हुई तो I यहाँ पे जाके लगेगा, और मेरे पास क्या आ जाएगा OH प्लस में RI। इट मीन्स यदि मेरे पास फिनोलिक ईथर है, ठीक है, यदि मेरे पास फिनोलिक ईथर है तो हैलोजन वहां लगेगा एल्काइल ग्रुप के साथ, तो हैलोजन कहाँ लगेगा, एल्काइल ग्रुप के साथ, ओके, ठीक है। तो ये ग्रुप यहाँ से बाहर कंप्लीट, और यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म टेक्स प्लेस हुआ, SN2, ठीक है, SN2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पे बैक अटैक होगा, ठीक है, इस तरफ से ये न्यूक्लियोफाइल बाहर जाएगा और I नेगेटिव आके यहाँ पे क्या करेगा, अटैक, ओके। देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो देखो एक बार आप लोग, ये मेरे पास प्लस H है, क्या करेंगे, देखो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में तो कैसे भी तोड़ की बात आएगी, ठीक है, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, किसी भी बॉन्ड को तोड़ दो, यहाँ से तोड़ो तो O पे नेगेटिव और H पे पॉजिटिव, जोड़ दो आपस में, CH3 CH2 और H के साथ क्या जुड़ जाएगा, Br, और बाहर क्या चला गया, CH3 CH2 OH, ठीक है, सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला मेरे पास इस प्रकार से कितना डिग्री दौड़ेगी, तो देखो 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप के क्वेश्चंस ना कम ही आएंगे, ठीक है, आएंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कई बार SN1 लग जाती है, कई बार SN2, ठीक है, वो सोलवेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, वैसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी आ जाए तो आपने क्या करना है, हमने क्या लिखवाया है कि जब भी 2 डिग्री आएगा, 1 डिग्री होगा तो हैलाइड वहां जाके लगेगा जहाँ पे छोटा एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, छोटा एल्काइल ग्रुप कौन सा हमारे पास, ये इस तरफ CH2 CH3, तो इसके साथ क्या जोड़ दो, CH3 CH2 के साथ आप लोग क्या जोड़ दो, I, ठीक है, और बाहर क्या चला जाएगा CH CH3 CH3 OH, ठीक है, कौन सा मैकेनिज्म टेक्स प्लेस होगा, SN2, कौन सा, SN2, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अब देखो अनसिमेट्रिकल है, कहाँ जाके लगेगा, यदि 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो छोटे ग्रुप की तरफ, छोटा ग्रुप कौन सा, CH3, तो यहाँ पे जोड़ दो, CH3 के साथ क्या जोड़ दो, Br, ठीक है, और बाहर क्या चला गया, CH3 CH2 OH, कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2, क्योंकि 1 डिग्री है, ठीक है, भीड़ बाढ़ कम, यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी नहीं, ठीक है, तो छोटे ग्रुप के साथ क्या जाके लग जाएगा हमारा हैलोजन ग्रुप। अगला 3 डिग्री में कार्बोकैटायन बनेगा, स्टेबल कार्बोकैटायन, तो कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे, SN1, और SN1 होगी तो इसी के साथ जाके क्या लगेगा हमारा हैलोजन, तो क्या हो जाएगा CH3 C
CH3 और क्या लगा दो उसके साथ I और साथ में CH3 CH2 OH अल्कोहल की फॉर्मेशन, ठीक है। अगला हमारे पास फिनोलिक ईथर है, ठीक है, और हमारे पास बेंजाइलिक ईथर, ठीक है, बेंजाइलिक एल्काइल ईथर। फिनोलिक ईथर पे क्या होगा, हमेशा फिनोलिक ईथर के ऊपर एक प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, फिनोल बनेगा, ठीक है। इट मीन से बताया था देखो ये बॉन्ड तुम तोड़ नहीं सकते, डबल बॉन्ड आ जाएगी रेजोनेंस के कारण, तो O पे नेगेटिव तो O नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव, मींस हमेशा फिनोलिक ईथर में क्या बनेगा, फिनोल। याद रखिए फिनोलिक ईथर है, बेंजीन के साथ O है, ठीक है, फिर आगे कुछ भी हो तो फिनोल बनेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा इस प्रकार से OH एंड CH3I, ठीक है। कौन सी रिएक्शन टेक्स प्लेस हुई यहाँ पे, कौन सी रिएक्शन, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई नहीं, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं हुई, तो कौन सी रिएक्शन टेक्स प्लेस हुई, SN2। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड यहाँ से टूटेगी, ठीक है, क्योंकि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन स्टेबल, और जब बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई तो कौन सी रिएक्शन टेक्स प्लेस हुई, SN1, और SN1 हुई टेक्स प्लेस तो कार्बन में पॉजिटिव, और फिर पॉजिटिव के साथ कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल आगे ऐड हो जाएगा और Cl को यहाँ पे जोड़ देंगे, तो क्या हो गया CH2Cl, ठीक है, और प्लस में अल्कोहल पापा। समझ इस प्रकार से याद कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी में यही है, ठीक है। तो आया होगा सभी की समझ में, ठीक है। यदि नहीं आया तो एक बार वापस से वीडियो को चला के देख लेंगे, इनको समझे, ठीक है। याद कर लें कि 1 डिग्री पे क्या होगा, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, ठीक है, और फिनोलिक और बेंजाइलिक पे क्या होगा, ठीक है। आगे हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक ईथर, ठीक है। एरोमेटिक मींस बेंजीन की रिंग और फिर ईथर उसकी रिएक्शंस। तो ये कौन सी रिएक्शंस शो करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले बताया था 10वीं यूनिट में भी पढ़ी थी, अब 11वीं में 2-3 बार पढ़ चुके, 12वीं पढ़ेंगे, 13वीं पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफाइल आएगा और सब्स्टिट्यूट हो गए लग जाएगा, ठीक है, वहां से एक हाइड्रोजन बाहर और वो जाके लग जाएगा, ठीक है। हमें पढ़ चुके हैलोजनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन इट इज कॉल्ड हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इट इज कॉल्ड नाइट्रेशन, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप इट इज कॉल्ड अल्काइलेशन, और फिर एक क्या पढ़ेंगे फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप इट इज कॉल्ड असाइलेशन, ठीक है, या एसिटाइलेशन। अब देखो हैलोजनेशन Br2 जोड़ेंगे CH3COH की प्रेजेंस में, एक बार Br ऑर्थो पे, एक बार Br पैरा पे, ठीक है। Br2 का एक Br बाहर, यहाँ से H और BrHBr बाहर, ठीक है, एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे, मेजर प्रोडक्ट कौन सा, पैरा, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, अच्छा इस प्रकार से बेंजीन पे OCH3 पढ़ चुके, क्या होता है एनिसोल, ठीक है, क्या होता है एनिसोल। क्या है ये मेरे पास, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, पैरा ब्रोमो एनिसोल। HNO3 कंसंट्रेटेड H+O4 के साथ करवाऊंगा, क्या होगा नाइट्रेशन, जाके क्या लग जाएगा NO2, ठीक है। एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, एक H2O बाहर, एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे, मेजर प्रोडक्ट पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। नाम क्या, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, पैरा नाइट्रो एनिसोल, ठीक है। अगली रिएक्शन फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइलेशन मींस एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। मैं रिएक्शन करवाऊंगा CH3Br के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, पढ़ चुके ना, ठीक है, रिएजेंट हो रहेंगे सेम। तो क्या होगा, यहाँ से H, यहाँ से BrHBr बाहर, CH3 जाके लग गए, एक बार ऑर्थो पर, एक बार पैरा पे, मेजर प्रोडक्ट हमारा पैरा, ठीक है। नाम क्या, ऑर्थो मिथाइल एनिसोल, पैरा मिथाइल एनिसोल, ठीक है। अगली रिएक्शन इसी में जो हम देखें वो कौन सी देखें कि फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। एसाइलेशन का मतलब एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप, ठीक है, RCO, एसाइल ग्रुप को जोड़ेंगे फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। यदि मैं RCO की जगह CH3COCl ले लो, ठीक है, तो जाके कौन जुड़ेगा, COCH3, ठीक है। इसको मैं एसिटाइलेशन भी बोल सकता हूँ, ठीक है, एसिटाइलेशन ऑफ एनिसोल, एसिटाइलेशन ऑफ एनिसोल, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे जाके क्या, यहाँ से H और ये Cl बाहर, क्या यदि मैंने इसकी रिएक्शन CH3COCl के साथ करवा दी इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, तो ये ClHCl बाहर जाके क्या जुड़ जाएगा, COCH3, ठीक है। तो ये रिएक्शन कौन सी, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन या फिडेलक्राफ्ट एसिटाइलेशन, और एक बार यहाँ पे जुड़ जाएगा क्या, CH3COCH3, ये प्रोडक्ट मेरे पास मेजर, ये प्रोडक्ट माइनर। नाम क्या होगा इसका, देखो यहाँ पे ये जो ग्रुप है ना COCH3, इसको हम प्रेफरेंस देंगे, ठीक है, और जो OCH3 इसको हम क्या लिखेंगे, एज ए परफेक्ट। तो पैरा पे क्या प्रेजेंट है, मिथोक्सी, पैरा मिथोक्सी, ठीक है। और COCH3 बेंजीन के ऊपर COCH3 क्या बोलते हैं उसको हम, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, ठीक है। इसी प्रकार से इसका नाम ऑर्थोमिथोक्सी एसिटोफिनोन, ओके। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों करते हैं हमारे, ये जो एरोमेटिक ईथर होती है, तो देखो जो ये मेरे पास ग्रुप है कौन सा, OR ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप कैसे होते हैं, कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट, प्लस R, इलेक्ट्रॉन्स को
रिंग के अंदर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो हमारा ये ग्रुप कैसा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मींस इलेक्ट्रोफाइल आसानी से आगे क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करेगा। ओके, और लास्ट हमारे पास रिएक्शन ड्यू टू इथरल ऑक्सीजन, ठीक है, ये जो इथरिक ऑक्सीजन इसके पास लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, लोन पेयर्स होने के कारण लेविस बेस की तरह बिहेव करती है, ठीक है, लोन पेयर लेविस बेस की तरह बिहेव करी और लेविस बेस की तरह बिहेव करी तो एसिड्स के साथ रिएक्शन कर सकती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ रिएक्शन कर सकती है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के साथ भी रिएक्शन कर सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड भी लेविस एसिड की तरह काम करेंगे, ठीक है, तो एसिड्स के साथ रिएक्शन करेगी किस प्रकार से, ये मेरे पास इथर है कोई भी, ठीक है, HN के साथ रिएक्शन कराए तो क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से H पॉजिटिव क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, अपने लोन पेयर दे देगा, इस प्रकार से फॉर्मेशन करेगा, और Cl नेगेटिव यहाँ पे इस प्रकार से किसकी फॉर्मेशन करेगा, साल्ट की, ठीक है, ये एक साल्ट है, इस प्रकार से नाम क्या इसका, डाइअल्काइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। एस्ट्रोसोफोर के साथ रिएक्शन करवाएंगे सेम उसी प्रकार से, हाइड्रोजन O के साथ लग जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, ठीक है, और साथ में क्या रहेगा, HSO4 नेगेटिव, डाइअल्काइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड साल्ट की फॉर्मेशन। इसी प्रकार से भी HNO3 के साथ करवाएंगे ना तो H यूं लग जाएगा और NO3 नेगेटिव बाहर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के साथ करवाएंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी, जैसे कि BF3, पता आप लोगों को BF3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, BF3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, देखो बोरोन 2 2 4 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है ना बोरोन, इसके ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ठीक है, तो ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, और जब ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देके कंपाउंड की फॉर्मेशन की, तो कंपाउंड कैसा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाई इसने, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, ये रिएक्शन है कुछ इथरल ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर है वो क्या हो गया, कंप्लीट अल्कोहल फिनोल एंड ईथर हमारा कंप्लीट, ठीक है, तो सारे बच्चे इसको पढ़ लेंगे, जिन बच्चों की समझ में कुछ यदि नहीं आया तो पूछ लेंगे या दोबारा पढ़ लेंगे, ओके, पढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ओके, टेक केयर, बाय।